बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमसन रिजवाना के केस के ऊपर बात करेंगे। कमसन रिजवाना जो सिविल जज आसम हफीज़ और उसकी बीवी सोम्या आसफ की तरफ से मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाई गई और उसके बाद माँ बाप के हवाले की गई। ये वाक़या काफ़ी दिनों से आप सुन रहे हैं। बच्ची अब भी जनरल हॉस्पिटल के अंदर ज़ेर इलाज है। बच्ची की हालत बिल्कुल उस तरह से क्लियर नहीं है कि कहा जाए कि वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह के ज़ख्म हैं, जिस तरह की चोटें हैं, जिस तरह का तशद्दुद है, जिस तरह की उसकी हालत है, हड्डियों के फ्रैक्चर समेत बहुत कुछ, तो उसमें कहा जा रहा है कि अभी वक्त लगेगा बच्ची को। और कुदरती तौर पर इस मुकदमे के हाईलाइट होने की वजह से बच्ची को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, थैंक्स टू द मीडिया। कि मीडिया पर और आप जैसे लोगों के ताउन की वजह से, आप जैसे लोगों के इस इशू को रेज करने की वजह से, इसके ऊपर बात करने की वजह से इस बच्ची का जो है वो ये भला हुआ, उसके माँ बाप का हुआ कि शायद वो कभी ये ट्रीटमेंट ना ले पाते। कभी भी उनकी कैपेसिटी नहीं थी ये कि इस तरह का अच्छा ट्रीटमेंट मिलता उनको। एक सरकारी हॉस्पिटल में टॉप के जो डॉक्टर्स हैं लाहौर के, उनकी निगरानी में, अच्छे मेडिकल बोर्ड की निगरानी में एक अच्छा इलाज मिल रहा है। आज से एक रोज कबल जो है वो बहुत चर्चा थी कि बच्ची का एक नया बयान आया। बेसिकली बच्ची का नया बयान नहीं है, ये बयान वही है जो बच्ची ऑलरेडी दे चुकी है। एक बयान पुलिस को रिकॉर्ड करवाया था बच्ची ने, और उस बयान में बच्ची ने कुछ बताया था, जिसकी बुनियाद पर आपको याद होगा कि अदालत के अंदर ये मामला डिस्कस भी हुए थे जब शुरू में इस मुकदमे के अंदर कुछ समातें हुई थी, जिसमें जमानत का मामला था, रिमांड का मामला था। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्ची का बयान है वो माँ बाप के बयान से बिल्कुल मुताबिकत रखता है, मासवाए उन चीज़ों के जिन चीज़ों का शुरू में एक जिक्र आता है कि FIR के अंदर स्टांस डिफरेंट है और CCTV फुटेज के हवाले से डिफरेंट है। लेकिन तशद्दुद के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तशद्दुद वाली चीज़ें हैं, जिसमें बच्ची का मानना है कि मेरे ऊपर तशद्दुद होता था, और इस जो बयान अब तक पुलिस ने मीडिया को बताया है, ज़्यादा पूरी कॉपी प्रोवाइड नहीं की पुलिस ने मीडिया को, लेकिन सिर्फ बताया है कि बच्ची ने एक बयान दिया है और ये बयान पहले से बच्ची दे चुकी है। इस बयान के अंदर बच्ची ये बयान कर रही है कि मेरे साथ जुल्म तशद्दुद होता था और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती, मतलब मुझे ज़बरदस्ती ये कहा जाता था कि जब मैं अपने घर वालों से बात करूं तो उनको बताऊं कि सब अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। और उसके अलावा जो एक और उसने इंकशाफ किया, जो बड़ी एक साइको उसको डिक्लेयर करती है चीज़, जो सोम्या आसम है, कि वो कमरे में बंद रखती थी, वो बंद कर देती थी उसको कि कहीं जो है ना भाग ना जाए, या वैसे ही उसको कोई मसला ऐसा था, होता था, उसको लगता था कि इसको बंद कर दिया जाए, उसको हब्से भेजा में रखा जाए, इसको कमरे के अंदर बंद करके कैद कर लिया जाए। तो इस तरह का उसको कोई फोबिया था कि वो बच्ची को इस तरह से कैद में रखती थी। डंडे सोटों के साथ मारने का भी इंकशाफ है बच्ची का। और ये वो स्टेटमेंट है, जो बच्ची की स्टेटमेंट, जिसके बारे में आप में से बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर बच्ची बयान देती है। तो ये बच्ची बयान एक ऑलरेडी दे चुकी है। अब तो मजीद जो एक बयान होना है, जो ऑन स्टैंड होना है, वो तो कोर्ट के अंदर बयान होना है, क्योंकि जब ट्रायल चलता है तो ज़रूरी है कि बयान वहाँ पे कोर्ट के अंदर स्टैंड करे, कोर्ट के अंदर उस बयान के अंदर कोई तब्दीली ना आए। तो ज़रूरी है उस बयान के अंदर भी बच्ची का यही बयान रहे, और उससे फिर ये मुलजमा जो है या इसके साथ जो जो शामिल होंगे वो नहीं बच सकते। एक और चीज़ उस बयान से जो मीडिया ने चलाया है, जिसके बारे में मीडिया कल से बता रहा है, उसमें जो चीज़ समझ आई है उसमें जज साहब का नाम नहीं है। बच्ची की तरफ से उस बयान की हद तक तो यही लग रहा है कि उसमें जज साहब तशद्दुद करने में शामिल नहीं है। बहरहाल मैं जज साहब को रूल आउट नहीं कर रहा, क्योंकि जज साहब का पूरा किरदार है, जज सिविल जज आसम हफीज साहब का पूरा किरदार है, और उनकी नाक के नीचे हुआ है, तो वो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है, घर के सरबराह हैं, और उन्होंने शुरू में जिस तरह डिफेंड भी किया है इस मामले को, तो जिम्मेदार हैं। लेकिन तशद्दुद वाली जो बात है, उसमें जो बच्ची के बयान को जो पुलिस ने मीडिया को कुछ लाइन्स प्रोवाइड की हैं, उसके मुताबिक बच्ची ने जज साहब का डायरेक्टली तशद्दुद का जिक्र नहीं किया, वो उसकी वाइफ सोम्या आसम का जिक्र किया है। लिहाजा मेन कल्प्रिट और अब तक की जो है वो मेन एक्यूज जो है वो वही बन रही हैं। अब जो भी डेवलपमेंट्स होंगी फर्दर, चूंकि इसमें एक लंबी तारीख हुई थी, 21-22 तारीख को दोबारा पेश करना है सोम्या आसम को अदालत के अंदर। अभी तक सोम्या आसम ने अपनी जमानत के लिए रुजू नहीं किया, शायद वो छुट्टियां खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि छुट्टियों के बाद, अगस्त के महीना ख़त्म होने के बाद जो है वो उम्मीद है कि वो बेल दायर करेंगी, और फिर हम देखेंगे कि उस मामले में, उस बेल के मामले के अंदर अदालत का फैसला क्या आता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।